हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छा है। ठीक है, तो आइए आओ आगे। दोस्त मेरे भाई, बार बार हम बोल रहे हैं आप जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहे और आप अपना पढ़ाई को एक रेगुलेटिव वे में मेंटेन कीजिए। आप अपने कॉपी को, फेयर को, आप अपने रिवीजन को बरकरार रखें। जिस दिन यदि मेरा वीडियो नहीं अपलोड होता है, आप उससे पीछे जो भी वीडियो डाला गया है उसको आप देखिए और आपके कॉपी में जो लिखा गया है उसे आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, और हमेशा अपने रिवीजन को बरकरार रखिए, क्योंकि एक कहा है किसी ने, क्या, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। सही आदमी वही है जिसका प्रैक्टिस अच्छा है। तो आप हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहे। जो पढ़ लिए उसको बार बार देखिए, बार बार उसे लिखे, बार बार समझे। वहाँ पर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल करें, आपको बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है, आप हमसे जुड़े रहिए हमेशा। और आपको क्या है, जो भी दिक्कत हो, हर उस दिक्कत के सामना करने के लिए हम डट कर मुकाबला करेंगे और आपका मार्क्स को हम बेहतरीन करेंगे। तो आइए, अभी जो हम कल ही आपको बताए थे, क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। ठीक है, क्या लिखा है आपको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना या ट्रांसपोज निकालना। ठीक है भाई, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मैट्रिक्स के रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देते थे या कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देते थे, तो वह जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता था उसे हम लोग कहते थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, और वैसा ही क्या होता था, क्या है, फिर से सुनिएगा एक बार। मैट्रिक्स के क्या करना है आपको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ध्यान सुनिएगा, क्या कर रहे हैं आपको कि रो के प्रत्येक रो को उसको कॉलम में हम चेंज कर देते थे। क्या करते थे, उसके रो को कॉलम में चेंज कर देते थे और कॉलम को रो में चेंज कर देते थे। इसका डेफिनेशन हम लिखा है थे, क्या, कि मतलब ए मैट्रिक्स इन व्हिच rows changes into corresponding column and or column changes into corresponding row। ठीक है, तो then it is called, क्या होता था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जी हाँ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कब, आप उसके रो को कॉलम में चेंज करें। ठीक है, उस मैट्रिक्स के सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। यही आप बात याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5 को क्वेश्चन है आपको हम दिए हुए हैं बोर्ड पर। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यह सभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन आधारित है ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर। कुछ क्वेश्चन में है डायरेक्ट ट्रांसपोज निकालना और कुछ क्वेश्चन में है वेरीफाइड है, जोड़ में ट्रांसपोज कैसा होता है, गुना में कैसा होता है, घटाव में कैसा होता है। यह सभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स में लिखा चुके हैं। समझ रहे हैं, जो वहाँ पर हम लिखा दिए हैं प्रॉपर्टीज, उसको आप जरा ध्यान कीजिएगा और उस सभी बात का प्रूफ आपको इन सवालों से ही मिल जाएगा। और सवाल पूछता भी है बोर्ड में, तो इसी टाइप से सवाल पूछता है जैसा कि अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, और आप एनसीईआरटी में बनाइएगा, आपसे A to Z सवाल बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके पास जो भी बुक हो, क्वेश्चन आर्य सवाल कुछ भी हो, आप मेरे थ्योरी से एकदम बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। एक भी सवाल वादा करते हैं कि नहीं छूटेगा। अगर थोड़ा एगो दुख में कोई किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आइए देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कहा गया है, क्या इसका मतलब, फाइंड मीन्स खोज, याद कीजिए, निकालिए, द ट्रांसपोज ऑफ ईच, प्रत्येक का ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, नीचे दिए गए मैट्रिक्स का। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि फाइंड, याद कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, नीचे दिए गए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालिए। क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1 को हल करते हैं। आपका सॉल्यूशन 1 का 1 नंबर देखिए, सॉल्यूशन है आपका 1 के 1 नंबर। 1 के 1 में यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, वो भी कैसा, तो कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 का। ठीक है, तो हमको इसका क्या, 5 है, 1/2 है और -1 है, 5 है, 1/2 है, -1 है। इसका हमको निकालना क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, हेयर। ठीक है, सबसे पहले वर्ड
हेयर यहाँ दिया गया है, आपको कुछ नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं ए बी बराबर या कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा ए बराबर क्या है 5 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ध्यान से देखिएगा -1, यह आपका एक मैट्रिक्स दिया गया और मेरा इसका स्टेटमेंट कह रहा है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, तो ट्रांसपोज। सर इसीलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए डैश बराबर क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। यहाँ जो रो में है कॉलम में है उसको रो में लिख दीजिए। आइए 5, फिर यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप अंत में हैंस लिखना नहीं भूलिएगा, हैंस ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 1/2 और -1। यही आपका हो गया 1/3 ऑर्डर का या ट्रांसपोज ऑफ ए बन गया। ए डैश से या ए टी से, ए के पावर में हम लोग ऐसे टी लिखते हैं या ए डैश लिखिए, यह दोनों क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दर्शाता है। अब आइए आगे है आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हेयर ए बराबर, आप ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए 1 है -1 है 2 है फिर 3 है, जैसे देखिएगा क्या है आपका 1 है -1 है 2 है और 3 है, ठीक है। आप यहाँ क्या कीजिएगा, ए का हमको फिर निकालना क्या ट्रांसपोज, तो आप देयरफॉर लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर, यहाँ देखिए यह रो में है ना, इसको कहाँ लिखेंगे कॉलम में, रो को कहाँ लिखेंगे कॉलम में और कॉलम को रो में, बस तब आपका क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल जाएगा। 1 -1 है तो 1 -1 फिर 2 और 3, यही आपका क्या हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यही आपका आंसर हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत, आइए फिर आगे बढ़िएगा तो 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में क्या है ध्यान से देखिएगा, इसी का 3 है, एक का 3, फिर यहाँ पर दिया गया, फिर आप यहाँ आपका माने तो बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट बी बराबर आपका हो जाएगा -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, यही आपका क्या है एक मैट्रिक्स दिया गया। फिर यहाँ भी हमको क्या निकाला है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर लिखिए ट्रांसपोज ऑफ बी या डायरेक्ट संकेत में मान दीजिए आप बी टी, समझ रहे हैं क्या लिख दिए बी टी, या आप बी डैश में लिख सकते हैं। प्रत्येक रो को कहाँ लिखेंगे कॉलम में, जी हाँ कहाँ लिखेंगे कॉलम में। आइए यहाँ आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -1 5, फिर यहाँ क्या 6, फिर यहाँ देखिए सेकेंड रो को कहाँ सेकेंड कॉलम में तो √3 5 6, फिर यहाँ क्या थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 2 3 -1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा भाई। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का रहा था, ट्रांसपोज निकाल लिए, यही आपका आंसर हो गया। कहे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। आइए आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर या आप स्क्रीनशॉट मारकर जैसे आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, लेकिन कॉपी में आपको लिखा होना चाहिए प्रत्येक बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो आपके कॉपी से ही पूछेगा, इतना 100% गारंटी है, समझ रहे हैं। आइए देखिए जो भी वीडियो डाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है, याद दीजिए। देखिए आपको क्या करें, एक का हो गया सॉल्यूशन, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। आइए 2 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है इफ a = 1 -1 2 3, फिर क्या 5 7 9 -2 1 1 एंड b = b बराबर दिया गया -4 1 -5 1 2 0, फिर है 1 3 1, देन वेरीफाई दैट a + b के ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज करना है बराबर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। कहने का मतलब यह मेरा क्या है प्रूफ दैट, वेरीफाई दैट, जांचना है, प्रूफ करना है आपको कि LHS के बराबर RHS होगा या नहीं। LHS में कह रहा है कि A + B मतलब क्या, A और B को जोड़ दीजिए, उसके बाद डैश मतलब ट्रांसपोज कीजिए, फिर कहता है कि उसके बराबर RHS में क्या है A डैश मतलब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज कर लीजिए, तब उसको जोड़ दीजिए। तो आइए सॉल्यूशन नंबर हम 2 करते हैं। क्या है सॉल्यूशन 2 देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन 2 हम क्या करते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या है आपका सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए हेयर, सबसे पहले हम लोग हेयर लिखते हैं। A बराबर दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, यही चीज क्या है आपको A दिया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा ध्यान से देखिएगा आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर B बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है -4 1 -5,
फिर यहाँ पर 1 2 समझ रहे हैं 0, फिर यहाँ पर 1 3 और 1। अब इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं कि आपका a बराबर दे दिया, b बराबर दे दीजिए। आपको LHS निकालने के लिए a प्लस b करना होगा, उसके बाद ट्रांसपोज करना होगा। तो हम a को पहले निकाल लेते हैं, फिर b निकाल लेते हैं। a b दे दिया है, LHS का था a प्लस b तब ट्रांसपोज, और LHS का था ना पहले a ट्रांसपोज फिर b ट्रांसपोज। अब फिर दोनों को ऐड कीजिए। आइए देखिए क्या करना है आपको, Therefore A ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज के लिए हमको रो को कॉलम में चेंज, याद रखिएगा बार बार हम बोल रहे हैं रो को कॉलम में चेंज। ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज। ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम में चेंज, तो यहाँ आ जाएगा -1 2 और 3। फिर आइए सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, जो जिस कॉलम का है उसी रो में लिखेंगे, जो जिस रो का है उस कॉलम में, जिस जो कॉलम है उसको जिस रो में। फिर यहाँ सेकंड है तो सेकंड कॉलम में लिखाएगा 5 7 9। फिर यहाँ थर्ड रो का तो थर्ड कॉलम में -2 1 और 1। समझ रहे हैं, यही आपका क्या हो गया, आपका यह क्या हो गया, समझ रहे हैं। एक डैश ए ट्रांसपोज निकल गया। फिर आइए बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज हम निकालना है। बी ट्रांसपोज देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो को कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो -4 1 -5। फिर आइए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो को कहाँ लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में, समझ रहे हैं। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 1 3 1। यही आपका क्या हो जाएगा, और ऐसे बात समझ रहे हैं ना। हाँ आइए यहाँ पे ए डैश बी डैश निकल गया। उसके बाद मेरा LHS का आता है a प्लस b का डैश निकालिए, a प्लस b का डैश मतलब जोड़ना है, तो पहले a प्लस b तो निकाल लीजिए, ठीक है, तब आप डैश निकालिएगा, जिससे आपका क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आइए a प्लस b हम लोग पहले निकाल लेते हैं, a प्लस b, तो a को और b को जोड़ दीजिए। a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, दोनों को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ देते हैं। a प्लस b में क्या होता है, संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं, ठीक है। आइए देखिए -1 और -4 आपका -5 होगा, 2 और 1 3 होगा, 3 और -5 2 होगा, 5 और 1 6 होगा, 7 और 2 9 होगा, 9 और 0 भाई 9 होगा, ठीक है। -2 और 1 तो -1, 1 और 3 4 होगा, 1 और 1 तो 2 होगा। हम ऐड कर लिए a प्लस b निकाले। भाई साहब मेरा LHS क्या है, तो a प्लस b, LHS बराबर है a प्लस b का ट्रांसपोज, तो a b तो निकालिए a प्लस b, उसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज, बस वही बात करना है। आइए देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो -5 क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, -5 3 -2, फिर आपका 6 9 9, फिर आपका -1 4 2, या आपका क्या हो गया, ध्यान समझिएगा, यह क्या हो गया आपका a प्लस b का ट्रांसपोज। अब आइए RHS आपका कहता है a डैश प्लस b डैश, मतलब a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज दोनों को जोड़िए, तो a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज तो हम पहले निकाल लिए है ना, बड़ी चालाक आदमी है। देखिए a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज पहले निकाल लिए, अब उस दोनों को हम क्या कर लेंगे, भाई सिंपल सी बात है, जोड़ करना है क्योंकि बीच में प्लस दिया हो। आइए देखिए a डैश यहाँ b डैश यहाँ, तो -1 -4 तो क्या होगा, -5 होगा। फिर देखिए 5 और 1 क्या होगा, 6 होगा, -2 और 1 तो -1 होगा, समझ रहे, 2, फिर यहाँ देखिए 2 और प्लस 1 है तो 3 होगा, 7 और प्लस 2 है तो 9 होगा, 1 और 3 है तो 4 होगा, 3 और -5 है -2 होगा, 9 और 0 तो 9 होगा, समझ रहे। फिर यहाँ 1 और 1 तो 2 होगा, और यही आपका क्या है भाई साहब, एक बार आप LHS को देख लीजिए और एक बार RHS को देख लीजिए, दोनों क्या है, सभी के सभी एलिमेंट बराबर है। अतः अंत में क्या लिखेगा आप लोग, हेंस मतलब अतः LHS बराबर RHS मतलब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, समझ रहे, दैट इज a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। यही बात आपको पॉइंट में लिखाए थे, जो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत
नहीं ना, फिर इसको नोट कीजिएगा पूरा अच्छी तरीका से वीडियो को रोक कर, ठीक है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपका सवाल नंबर 3 है। क्या है 3 नंबर सवाल, इसको जरा पढ़िए, देखते हैं क्या है 3 नंबर। देखिए, इफ a डैश बराबर 3 4 -1 2 0 1 एंड b बराबर, यहाँ देख लीजिए a ट्रांसपोज दिया है, समझ रहे, और यहाँ सीधा b दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट, फिर क्या जाता है जांचिए a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। फिर वही बात जांचना वही है, फिर यहाँ इधर में एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो 2 के 1 बनाए हैं a प्लस b का प्रूफ हो गया, और 2 में 2 भी सवाल है, 2 के 2 में तो यही बात क्या है माइनस में, तो क्या माइनस में सेम ऐसा कर लीजिएगा कि नहीं होगा। आइए ना भाई, तो ये देते हैं, देखिए यहाँ 2 में यहाँ से सब बात यही रहेगा कि 2 के 1 था, क्या था 2 के 1, अब यही बात अब 2 के 2 में आएगा, 2 के 2। आइए देखिए 2 के अब क्या है, पहले 2 के 1 में ही लिख लीजिएगा, तब 2 के 2 दे के लिखिएगा, बस यहाँ से LHS से क्या कीजिएगा चेंज कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा, समझ रहे हैं। इतना बात हमको क्या करना है, हटा देना है, समझ रहे हैं इसको, बाकी सब वही रहेगा, जो A है वही रहेगा, B है जो B रहेगा, A डैश जो है वही रहेगा, समझ रहे, B डैश जो है वही रहेगा, यहाँ A प्लस B नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। इतना बात जो पहले दिया गया है वह बात रहेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बस यहाँ पर a माइनस बी मांग रहा है 2 नंबर में, देखिए ना यहाँ पर a माइनस बी के ट्रांसपोज बराबर a डैश माइनस बी डैश, यह भी प्रॉपर्टी में लिखा है, यही प्रूफ करना है, देख लीजिए क्या है, a माइनस बी के ट्रांसपोज बराबर a डैश माइनस बी डैश। हाँ, a माइनस बी पहले निकाल लीजिए आप, a माइनस बी निकालिएगा तो a माइनस बी, a यहाँ है और b यहाँ पर है, ठीक है। आइए -1 से -4 तो +3 हो जाएगा, माइनस प्लस ही कर जाएगा, फिर 2 से 1 घटेगा तो 1 होगा, 3 से माइनस माइनस प्लस तो यह 8 हो गया, 3 माइनस माइनस ये घटेगा तो -5 से +5 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यह क्या आपको 5 है और यहाँ 1 है, घटेगा 5 में से 1 तो 4, फिर देखिएगा 7 है, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 9 में से 0 घटेगा तो 9, समझ रहे, -2 से 1 घटेगा तो -3, 1 से 3 घटेगा तो -2, समझ रहे हैं। फिर देखिए 1 से 1 घटेगा तो भाई 0, हाँ वेरी गुड। आइए देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम a माइनस बी के क्या है ट्रांसपोज, बस इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए रो को कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज, रो को कॉलम में चेंज। फर्स्ट रो को कहाँ लिखेंगे, हाँ फर्स्ट कॉलम में, तो 3 1 8, फिर कहाँ 4 5 9, समझ रहे, फिर -3 -2 और 0, यह आपका a माइनस बी हो गया, यह आपका क्या हो गया a माइनस बी, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया, जो मेरा क्या था LHS था, जो मेरा क्या था LHS, यह मेरा LHS है, समझे, वो a माइनस बी के ट्रांसपोज निकाल लिए। अब आपको चाहिए RHS बराबर a डैश माइनस b डैश, तो a डैश आपको यहाँ पता है निकाले हुए हैं, b डैश निकाले हुए, दोनों को सिर्फ क्या करना है भाई घटा देना है, क्या करना है घटा देना है, घटाइए a डैश में से b डैश को, तो -1 से -4 तक क्या होगा भाई +3 होगा, फिर यहाँ 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, -2 में से -1 तो -3 होगा, फिर यहाँ 2 में से 1 घटेगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, समझ संगत जो जहाँ है उसी स्थान वाला से भाई साहेब, 1, फिर 7 में से 2, समझ रहे हैं, तब 5, फिर 1 में से 3 -2, 3 में से माइनस माइनस +5 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 3 ही है, माइनस +5 तो 8 हो जाएगा, 9 में से 0 9 रहेगा, 1 में से 1 तो फिर 0। आप फिर क्या कहिए सर जी, एक नजर LHS को देखिए, एक नजर RHS को देखिए, दोनों मोहतरमा बराबर होगा, क्या होगा, हाँ दोनों बराबर होगा। देख दीजिए अंत में वही बात, क्या हेंस अतः LHS बराबर RHS, दैट इज a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी है, वह क्या हो जाएगा a माइनस बी के ट्रांसपोज बराबर a प्लस बी माइनस बी डैश, समझ रहे, a माइनस बी के ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, वह दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, यही आपका क्या है बराबर है। कहीं पर कोई दिक्कत
नहीं ना, इसको फिर नोट कीजिएगा अपने और दिल से पढ़िएगा, ठीक है। आइए आगे फिर हम आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहीं पर भाई नहीं दिखेगा या समझने में दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल जरूर कीजिएगा, समझ रहे हैं। आप लोग के लिए हम लोग क्या है, बहुत मेहनत करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपका काम बनता है, फर्ज बनता है कि आपको मन से पढ़ना और फेयर का कॉपी तैयार करना, माथा में उतारना। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, 3 में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अभी फिलहाल 3 के 1 देखिए यहाँ क्या करा, 3 के 1 है, ये 2 है। हेयर, सबसे पहले बात क्या, हेयर क्या दिया गया वो लिख लेते हैं, ए डैश, तो देख लीजिए, लिख लीजिए ए डैश बराबर 3 4 -1 2 फिर है 0 1। यहाँ आपका क्या एक मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ बी बराबर सीधा बी बराबर है, बी ट्रांसपोज ना, ये ट्रांसपोज दिया गया, यहाँ सीधा बी है। हाँ आइए देखिए -1 2 1 फिर है 1 2 3। कह रहे हैं से पूछो, बात समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा। हाँ आइए देखिए मन से पढ़िएगा भाई, देखिए ये हो गया। अब हमको क्या करना भाई, प्रूफ करना क्या है वो देख लीजिए, a प्लस बी के ट्रांसपोज है, बी डैश है ए डैश, तो भाई हमको ये चाहिए, बी चाहिए, बी ए डैश है, बी डैश चाहिए, तो ए है पता नहीं, क्या पता है भाई, ए डैश पता है ना, तो ए तो आप आराम से निकाल लीजिए। कोइएगा जा सर जी आप तो हमको ए से ए डैश निकालना बताए हुए हैं, और आपने तो हमें कभी ए डैश से ए निकालना तो बताए नहीं किए। अरे भाई बताए हुए हैं, देखिए कहाँ बताए हुए, हम आपको एक परपट लिखा है कि ए डैश आओहू के डैश तो बराबर ए, समझ रहे हैं। हाँ तो सर्ग डैश मतलब क्या होता है ना, समझ रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, ए डैश को हम क्या करते हैं भाई, रो को कॉलम में चेंज, अब डैश को फिर ट्रांसपोज करना है, कहने का मतलब फिर से रो को कॉलम में चेंज, अपने आप ये आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या करना है। हाँ वही बात, सेम टू सेम क्या है आपको, ए डैश है आपका दिया हुआ, और जब हम ए डैश को ए डैश के डैश निकालेंगे वह मेरा ए निकलेगा, समझ रहे हैं। मतलब अब इसको क्या कीजिएगा, ए डैश तो है उसका डैश मतलब आएगा ए, मतलब भाई साहब रो को कॉलम में चेंज, तो ये निकल जाएगा ना। हाँ आइए रो को कॉलम में चेंज, तो फर्स्ट रो में 3 4 तो कॉलम में लिख दिए, सेकंड रो क्या है तो -1 2 जिसको हम कॉलम में लिख दिए, फिर 0 1 इसको हम फिर कॉलम में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यह ए निकल गया, अब बी पता है तो आप बी डैश निकाल लीजिए, समझ रहे क्या निकाल लीजिए, बी डैश। अब बी डैश निकालना तो आप लोग आता है, सब रो को कॉलम में चेंज, -1 2 1 फिर है 1 2 3, यही आपका क्या है बी डैश हो गया। अब क्या करना है भाई साहेब, ध्यान से देखिए, आपको अब क्या करना है। हाँ भाई जो कह रहा है वो कीजिएगा। आइए ए प्लस बी कह रहा है, ए प्लस बी निकाल लीजिए 1 नंबर के लिए। अब ए यहाँ नहीं यहाँ है, ए ही है, अब बी ऊपर देख लीजिए कोने का नहीं, ए यहाँ है बी यहाँ, अभी दोनों को क्या करना है भाई ऐड करना है, ऐड कीजिए। देखिए 3 यहाँ पर है फर्स्ट वाला, यहाँ पर -1, तो क्या हो जाएगा 3 में से -1 तो 2 -1 और 2 तो 1 0, ये 0 है और ये 1 है तो 1 ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो 4 है 1 5 2 2 4 3 है 1 4, यह आपका ए प्लस बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए, हमको चाहिए एलएचएस, एलएचएस क्या कहता है बराबर ए प्लस बी के ट्रांसपोज, तो आप ए प्लस बी तक पता हो गया, अब उसको क्या कीजिए ट्रांसपोज कीजिए, तो 2 1 1 है उसको कहाँ लिखेगा भाई, कॉलम को कहाँ लिखना है, रो में। हाँ ट्रांसपोज जब भी कहे तो रो को कॉलम में चेंज करे, ट्रांसपोज जब भी कहे रो को कॉलम में चेंज करे। आइए फर्स्ट रो यहाँ आइए, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा 5 होगा, फिर आपको यहाँ 5 होगा, यहाँ ध्यान है भाई 5 4 4 तो 5 4 4, हाँ हम कह रहे हैं जो तो जी हाँ खाया है तो जी, ना खाया तो जी, दूर रे बेहू। आइए देखिए मजाक कर लिए थोड़ा। आइए ये हो गया आपका 2 5 1 4 है, यह आपका ए प्लस बी के ट्रांसपोज निकल गया। अब फिर आपको देखिए क्या करना है हमको भाई, आप आरएचएस न करेंगे हम लोग, आरएचएस है ए डैश प्लस बी डैश,
तो ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश बी डैश कहाँ, ए डैश यहाँ बी डैश यहाँ, वही दोनों को जोड़ना है आपको, समझ रहे हैं? जोड़िए, कैसे जोड़िएगा देखिए, 3 एक फर्स्ट वाला -1, तो 3 में से -1, समझ रहे हैं ना? 3 और -1 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? अरे भाई क्या आएगा? 2, हाँ 4 है यहाँ 1 है तो कितना आएगा? 3, तो 4 1 5 होता है, 3 ना। आइए कहाँ ध्यान है, आप वीडियो देखते हैं मजाक में, देखिए सही से। आपको क्या है यहाँ देखिए, क्या है आपको? -1, फिर यहाँ क्या है? 2 है, आएगा कितना? 1, क्योंकि -1 है +2 है। फिर देखिएगा 2 है, यहाँ पर फिर 2 है तो 4 होगा, यहाँ 0 है वहाँ 1 है तो 1 होगा, 1 और 3 तो 4 होगा। यही आपका ए डैश प्लस बी डैश आ गया। तो भाई आप दोनों को एक नजर एलएचएस को देख लीजिए, एक नजर किसको? आरएचएस को। एक नजर एलएचएस को देखिए, एक नजर आरएचएस को देखिए, दोनों आपको बराबर मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा? हेंस, हाँ अंत में हेंस लिखना नहीं भूलना है। ए प्लस बी के ट्रांसपोज बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ही आपका आंसर मतलब प्रूफ हो गया। हेंस मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस, दैट इज अर्थात यही होगा जो आपने प्रूव किया। तो यहीं पर कोई दिक्कत नहीं। यह था आपका 3 का 1 नंबर। अब आइए यहीं पर 3 का 2 नंबर में, ये माइनस वाला है तो शायद हमें विश्वास है कि बना लीजिएगा। ए माइनस वाला जैसे 2 के ए माइनस बी वाला बनाए ना, उसी प्रकार से आइए देख लीजिए। यहाँ से सब बात यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ से यह चेंज हो जाएगा, ठीक है? आइए देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है आपका 2 नंबर में a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो a यहाँ है, ये यहाँ नीचे में यहाँ पे और b यहाँ, दोनों को घटाना है, घटा दीजिए। 3 में से 1 तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 से -2 तो -3 हो जाएगा, 0 और -1 तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 में से 1 को घटाना है, 3 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाइएगा, 0, 1 में से 3 को घटाइएगा, -2, a माइनस बी आ गया। अब फिर इसी का आप एलएचएस क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एलएचएस कह रहा है ए माइनस बी के ट्रांसपोज, ए माइनस बी निकल गया, उसका ट्रांसपोज करना है, तो इसको रो को कॉलम में चेंज। क्या कहे ना समझ में आया? फिर से सुनिए, ए माइनस बी बराबर निकल गया है, ए में से बी को घटा दिए। एलएचएस में कह रहा है ए माइनस बी के ट्रांसपोज, तो ए है, इनमें क्या है? बी है। तो हमको क्या करना है? ए माइनस बी यहाँ पर है, इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज। हाँ, ट्रांसपोज का सीधी सी मतलब है रो को कॉलम में चेंज। आइए रो को कॉलम में चेंज कीजिए। फर्स्ट रो कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम में 4 -3 -1। सेकंड रो को कहाँ लिखेंगे? सेकंड कॉलम में 3 0 -2। यही आपका क्या हो गया? a माइनस बी के ट्रांसपोज हो गया, ठीक है? अब आइए आरएचएस आपका क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। आरएचएस आपका कहता है क्या? a डैश, यहाँ देखिए a डैश माइनस बी डैश है ना 3 का, देखिए a डैश माइनस बी डैश, तो आप a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, a डैश यहाँ है और b डैश यहाँ है। a डैश को इसको इससे क्या करना है? घटाना है, घटाए 3 में से 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, फिर 4 में से 1 तो आ जाएगा आपका 3, फिर यहाँ -1 में से 2, समझ रहे हैं? तो -1 और -2 आ जाएगा -3। यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 में से 1 घटेगा तो -1, 1 में से 3 घटेगा -2, समझ रहे हैं? यही आपका आ गया। वही क्या, आप एक नजर एलएचएस को देखिए, फिर एक नजर आरएचएस को देखिए, दोनों क्या होगा? सेम होगा। और आज में फिर लिख दीजिए हेंस, मतलब आता यहाँ से आपका 2 नंबर सवाल बन गया, समझ रहे हैं? एक में यहाँ तक तो वही था, बस यहाँ से चेंज किया, 2 नंबर सवाल बन गया। हेंस एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ, यही आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो इसको फिर आप नोट कीजिए, ठीक है? अब आगे बढ़िए फिर कहा 4 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर क्या कहता है? इफ ए डैश बराबर, उसको वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। देखिए, इफ ए डैश बराबर -2 3 1 2 एंड बी बराबर, यहाँ ए डैश है, यहाँ फिर बी है, ठीक है? -1 0 1 2, देन फाइंड ए प्लस बी प्लस क्या है? 2b के ट्रांसपोज, समझ रहे? a प्लस 2b के ट्रांसपोज। तो आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। a पता है हमको, समझ रहे हैं? a डैश पता है, यहाँ b पता है, समझ रहे हैं? a प्लस 2b के ट्रांसपोज, a प्लस 2b के ट्रांसपोज।
तो देखिए हमको ए चाहिए यहाँ पर, यहाँ ए डैश दिया है, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, ए डैश को उसके रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा तो ए निकल जाएगा। फिर यहाँ बी तो हमको पता ही है, समझ लेते, ए के जगह ए का मान रख दीजिएगा और बी में 2 से गुना करके और तब यहाँ लिखिएगा, क्योंकि 2 भी है तो बी में 2 से गुना कर देंगे, समझ, तब जो आएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर सवाल क्या है, बन जाएगा। ठीक है, अब आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्या नंबर क्वेश्चन का, तो 5 नंबर क्वेश्चन का। इसको पहले आप नोट कीजिए, हम 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फॉर द मैट्रिक्स A and B वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज समझ रहे इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। सर हमको यहाँ क्वेश्चन A बराबर दे दिया है, B बराबर, फिर 2 में कह रहा है A बराबर, यहाँ B बराबर, जैसे 1 है उसी प्रकार से 2 है। ठीक है, ध्यान समझिए क्वेश्चन के बारे में हम क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्सेस A and B, मैट्रिक्स A और B के लिए वेरीफाई दैट, प्रूफ कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए A प्लस B के ट्रांसपोज A B डैश, मतलब A और B को गुना कर दिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। यहाँ खाता किया भाई B का ट्रांसपोज इनटू A के ट्रांसपोज से गुना कीजिए। आइए सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, हम लोग हेयर 5 नंबर क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन नंबर 5 का 1। हेयर में क्या कहता है, A बराबर देखिए क्या दिया गया आपको, A बराबर यहाँ पर दिया गया 1 4 3। ठीक है, फिर आपका B बराबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, B बराबर है -1 2 फिर 1, यही आपका क्या है, B बराबर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ फिर ध्यान से देखिएगा, A B दे दिया है, हमको कहता है AB गुना, मतलब A से B में गुना करके ट्रांसपोज, यहाँ कहता है B A से ट्रांसपोज। अब याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हम पढ़ाए थे AB मतलब गुना का नियम, क्या कहते हैं, गुना जब संभव है जब पहला के रो मतलब पहला में कॉलम की संख्या, क्या बोले थे, पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या बराबर होगा तो गुना संभव होगा। और गुना हम लोग करते कैसे हैं, तो फर्स्ट के रो से सेकंड के किसमें, कॉलम में गुना करते हैं। आइए तो गुना करने से पहले हमको यहाँ जरूरी है A डैश और B डैश, तो हम A डैश और B डैश पहले निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमको जरूरी पड़ेगा। तो A डैश निकालिएगा तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, 1 4 3 है, इसको ऐसे कॉलम में है उसको रो में लिखेंगे 1 4 3, यही आपका ट्रांसपोज हो गया। और ऐसे बात समझ रहे हैं ना, 1 4 3 क्या हो गया आपका ट्रांसपोज। अब यहाँ B डैश चाहिए हमको, तो B डैश को हम यहाँ रो में है उसको कहाँ लिखेंगे, कॉलम में, -1 2 फिर 1, यही आपका क्या हो गया, आपका B ट्रांसपोज हो गया। यह A ट्रांसपोज और यह B ट्रांसपोज। अब हमको चाहिए LHS, तो LHS से पहले हमको चाहिए AB, मतलब A गुने B, A गुने B का मतलब हुआ A से B में मल्टीप्लाई। आइए A वाला को लिखिए यहाँ पर पहले क्या है, 1 4 3, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद B वाला को देखिए, B वाला है -1 2 और 1। ठीक है, आइए फिर देखिए आपके बाद क्या है, उसके बाद AB मतलब A से B में आपको क्या करना है, गुना करना है, गुना कर दीजिए भाई। गुना करने के लिए सबसे जबरदस्त बात क्या, आपको रो से कॉलम में गुना करना है। क्या करना है, रो से कॉलम में, हाँ इसका रो में 1 है, इसके कॉलम में भी 1 है, एक दोनों को गुना कर दीजिए, बस हो गया। 1 से इसमें कीजिएगा, इसके रो से इसके कॉलम में जोड़ देंगे, यह एक एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 गुने -1 तो -1 ही रहेगा। फिर आइए आप दूसरा क्या है, फिर यहाँ फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो 1 से 2 में, तो 2 होगा, यहाँ आपको सेकंड कॉलम में लिखा आएगा, इन दोनों में प्लस नहीं भाई, यह जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना किए वहां पर अगर और अधिक रहता तो हम जोड़ के यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ तो एक ही एलिमेंट का था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए और -1 दिया है, मेरा एक एलिमेंट हो गया। फिर कहता है फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो 1 गुने 2, तो 2 हो गया, यह का सेकंड कॉलम में लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में, तो 1 गुने 1, तो 1 लिखेंगे। फिर आइए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 4 गुने -1, तो -4 होगा। फिर यहाँ सेकंड कॉलम रो से सेकंड कॉलम में, तो 4 दूना 8, जो यहाँ लिखा है। फिर यहाँ समझ रहे, 4 से थर्ड कॉलम में, तो 4 का 4। अब थर्ड रो से अब फर्स्ट कॉलम में, तो -3, समझ रहे हैं, 3 से 2 में तो 6, 3 से 1 में तो 3, यह आपका 3/3 ऑर्डर का AB बन गया। क्या बन गया, AB जो हुआ वो 3/3 ऑर्डर का। और मेरा LHS का था भाई AB नहीं, AB के
ट्रांसपोज कीजिए, ए बी तो निकल गया, अब उसका ट्रांसपोज कीजिए। ए बी के ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए हम लोग रो से कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, तो -1 2 फिर 1। और यहाँ सेकंड कॉलम को सेकंड रो मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो -4 8 फिर 4। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, -3 6 और 3। यह आपका क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। मेरा आरएचएस क्या कहता है, ध्यान से देखिए, आरएचएस कहता है बी डैश से ए डैश में मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आपका आरएचएस निकलेगा डायरेक्ट, आरएचएस बराबर बी डैश इनटू ए डैश। तो बी यहाँ पर पहले लिख लीजिए, बी डैश क्या है मेरा, तो बी डैश यहाँ पर हम निकाले हैं, देख लीजिए। बी डैश है आपका -1 2 फिर 1, ये आपका बी डैश हो गया, समझ रहे। और इनटू ए डैश यहाँ पर है आपका, देख लीजिए, ए डैश में आपका क्या है 1 4 3। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर आएगा वह मेरा क्या होगा, आरएचएस होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर वही बात, रो से फर्स्ट रो से पहले कर लेंगे सब कॉलम में। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 1 आएगा यहाँ पर -1, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा आपको फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, तो -4 आएगा। फिर यहाँ फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में, समझ, यहाँ -3 आएगा। फिर आइए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 2 होगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम में, तो 8 आएगा। फिर यहाँ सेकंड रो से थर्ड कॉलम में, तो कितना 2 3 दूना 6 आएगा। फिर थर्ड रो में अब आ जाएंगे, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 होगा। थर्ड रो से सेकंड कॉलम में, तो 4 होगा। फिर थर्ड रो से थर्ड कॉलम में, तो 3 होगा। अब एक नजर एलएचएस वाला को देखिए और एक नजर आरएचएस वाला का, दोनों क्या है, सेम है। जब सेम है तो हम अंत में क्या लिखेंगे, हेंस। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए। और सेम टू सेम 5 का 2 सेम टू सेम सवाल है, ए और बी दिया गया है, फिर हमको वही बात कहता है कि ए बी के ट्रांसफर में, तो सेम टू सेम है आप, ठीक है। इस दोनों को क्या कीजिएगा, जैसे यह बनाया उसी प्रकार से इसको आप बनाकर अपने फेयर के कॉपी में सजा लीजिएगा। फिर हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए आगे क्या सॉल्व कर रहे हैं, जो वह सिर्फ ओनली फॉर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बराबर कर रहा है cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा, ये क्या है cos अल्फा। देन वेरीफाई, फिर कहते हैं जांचिए a डैश इनटू a बराबर i होना चाहिए। यह जो i है, i का मतलब वही फिर है आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो i 2/2 ऑर्डर का होता है, 1 0 0 मतलब 0 1। जैसे 2 ऑर्डर का क्या है, 2/2 का i बराबर तो 1 0 0 1, ठीक है। यही आपका कह देगा i 3/3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही है i का मतलब, यही 2 ऑर्डर में है। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका क्या हो, प्रिंसिपल डायगोनल 1 हो, बाकी ऑल लेफ्ट 0, उसी को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 को हम सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका 6 का 1 में सबसे पहले हम लोग क्या वेरीफाई है, जांच करना है ए डैश और ए तो पता है, ए डैश निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेयर आपसे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, हेयर ए बराबर को जो दिया गया लिख दीजिए। क्या दिया गया, cos अल्फा sin अल्फा फिर माइनस sin अल्फा फिर है cos अल्फा, ठीक है। इस बात को हमको ए दिया गया है, फिर आपको क्या करना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर भाई रो को कॉलम में चेंज करना है, रो में यह है, इसको लिख देना है कॉलम में। तो cos अल्फा यहाँ हो जाएगा sin अल्फा, फिर यहाँ क्या है, आपको रो को कॉलम में चेंज कर देना है, माइनस sin अल्फा यह है cos अल्फा। रो कॉलम में चेंज हो गया, मेरा ए ट्रांसपोज निकल गया। उसके बाद वेरीफाई डेट में कहता है एलएचएस बराबर, समझ रहे हैं, एलएचएस आपका क्या कहता है भाई, ए डैश इनटू ए, ए डैश इनटू ए। तो ए डैश को पहले लिखिए, ए डैश आपका यहाँ पर क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, ए डैश माइनस sin अल्फा। फिर देखिए यहाँ आपको क्या है, फिर यहाँ देखिए sin अल्फा, ठीक है। यह क्या है आपका cos अल्फा
ये आपका ए डैश, ये आपका ए डैश इंटू ए, समझ रहे हैं? तो ए डैश यह है और फिर यहाँ क्या है आपका ए है, तो ए डैश आपको हो गया ए डैश, तब ए को आप लिखिए, ए आपका ऊपर में यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा, समझ रहे हैं? फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, तो रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, पहला के रो लेते हैं और दूसरा का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। आइए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आइए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कॉस से कॉस में तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। फिर आपका इसी से सेकेंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर आप माइनस है प्लस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ देखिएगा आपका, अब आइए ये फर्स्ट रो का काम हो गया, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा से कॉस अल्फा में तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा, समझ रहे हैं, इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस, फिर आ जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आइए सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो साइन गुने साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस, फिर यहाँ कॉस है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। यह आपका जो आएगा क्या आएगा, एक मैट्रिक्स मिला, और यहाँ पर यह प्लस में है माइनस में कर जाएगा, फिर यहाँ यह प्लस है और यह माइनस है, फिर क्या होगा, कट जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का अल्फा। कहने का मतलब 10 मार्क पढ़े हुए याद कीजिए, अपने 10th वाले गुरुजी को क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1, तो इसके जो बराबर आएगा, समझ, इसके बराबर में जो आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यह कट के हुआ 0, ये कट के 0, यह फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का अल्फा बराबर 1, और यही आपका RHS है, जो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। फिर वही बात लिख दीजिए, हेंस LHS बराबर RHS प्रूव। ठीक है, यह आपका था 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, जो आपको क्या यहाँ पर फिर आपको क्या होगा, बन जाएगा आपका 6 का 2 नंबर, सेम टू सेम है, और वही बात वही सवाल वही बात आएगा, हर चीज वही, सिर्फ माइनस प्लस हुआ हेरफेर किया गया है। तो सेम बात आएगा आपका 6 के 2 में, आप आराम से बना लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोकर, हम इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड x एंड y इफ द मैट्रिक्स A बराबर 1/3 1 2 2 फिर 2 1 2 x 2 y satisfy that condition A into A dash बराबर A dash into A बराबर I। कह रहा है कि A से A dash में मल्टीप्लाई कीजिए, A dash से A में मल्टीप्लाई कीजिए, A से A dash में या A dash से A में, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो I3 मतलब 3 ऑर्डर का I मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 0 1 0, समझ रहे हैं, फिर आपका 0 0 1। आइए देखिए इसका हल करके देखते हैं हम लोग। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का क्या कहता है, मान निकालिए। सबसे पहले आप लिखिएगा हेयर, हेयर में जो दिया गया मात्रा था उसको हम लोग लिख देते हैं। हेयर a बराबर क्या दिया गया है 1/3 into 1 2 2, समझ रहे 1/3, समझ रहे 1/3, और क्या है 1 2 2 2 1 -2 x 2 y याद कर दिया गया। फिर आपको क्या करना है भाई, आप देखिए A ट्रांसपोज चाहिए, क्योंकि A ट्रांसपोज से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर आपको A ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा 1/3, बाहर है तो 1/3 रहेगा, क्योंकि यदि इसे मल्टीप्लाई कर दे और फिर ट्रांसपोज करे तो फिर भी सब के बट्टा में तो 3 रहेगा ही 1/3, तो 1/3 बाहर कॉमन है तो कॉमन में रहने देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब भाई इसके बाद जो हम करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, इसको हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को कॉलम में, तो 1 2 2, फिर यहाँ सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 1 -2, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में x 2 y। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ देखिएगा यह क्या हो गया a डैश निकल गया। मेरा जो क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम क्वेश्चन मतलब चूंकि a into a डैश बराबर a डैश into a बराबर I3 है। ठीक है, तो आप पहले दोनों को a डैश से आप पहले जैसे मैं मान रख लीजिए, गुना कर लीजिए,
दोनों में से कोई ये वो गुना कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए है आपका, तो ए रखिए पहले, ए है आपका 1/3, ठीक है, और 1 2 2 2 1 -2, ठीक है, फिर है x 2 और y, ठीक है। फिर आप आगे देखिएगा, यहाँ आपका फिर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका कर रहा है a डैश फिर डाल दीजिए, a डैश यहाँ पे है, a डैश आपका यहाँ पर इंटू a डैश 1/3, देखिएगा 1 2 x 2 1 2 2 -2 y, यही चीज यहाँ क्या है आपको a डैश, ठीक है, और यहाँ पर इससे इसमें हमको गुना करना है। यहाँ पर 1/3 है, 1/3 आपको क्या है बाहर में है ऑलरेडी, तो 1/3 से पहले बाहर वाला को आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए, तो 1/3 से 1/3 में गुना करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में गुना कीजिए, देखिए मैट्रिक्स से मैट्रिक्स में हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसके रो से इसके कॉलम में गुना होता है, हम लोग जब भी कॉलम करते हैं गुना करते हैं फर्स्ट से कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड के कॉलम से। आइए देखिए हम लोग गुना करते हैं, 1 से 1 में तो 1 होगा, फिर प्लस, देखिए आप 2 से 2 में तो 4 होगा, फिर 2 से 2 में तो प्लस 4 होगा, यह मेरा एक एलिमेंट है। फिर देखिए फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में तो 1 से 2 में, 1 से 2 में, ध्यान दीजिएगा इसके बराबर में दिया गया आपको I3, और यहाँ से फिर आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से I3 तो दिया हुआ है बराबर में, फिर यहाँ से आपके आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को हम ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बराबर में I3 दिया गया और I3 के यहाँ मान डाल दीजिए 1 0 0, वही क्या हो जाएगा 0 1 0 और 0 0 1, यही आपका क्या है I3 का। अब इसके बराबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए अब इधर और का चिन्ह देंगे, 1/3 तो 1/9, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 से, ठीक है, 1 में तो यहाँ 1 प्लस, फिर यहाँ दूसरा स्थान वाला से दूसरा में 2 से 2 में तो प्लस 4, फिर प्लस 2 से 2 में तो फिर प्लस 4, फिर आइए फर्स्ट रो से फिर आप सेकंड कॉलम में तो 1 से 2 में तो आपका यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 से देखिएगा यहाँ क्या 1 में तो फिर आपका आएगा +2, फिर यहाँ 2 से -2 में, देखिए ना सेकंड ही है फर्स्ट ही है, 2 से -2 में तो -4, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम में तो 1 से x में तो आपका यहाँ पर x, ठीक है, फिर यहाँ 2 से क्या है 2 में, 2 से 2 में तो यहाँ पर +4, फिर यहाँ 2 से y में तो प्लस क्या होगा 2y, देखिए ना y है यहाँ पर, यहाँ 2 है तो 2 गुने y, समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए, आगे आप आइए क्या सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो से यहाँ क्या फर्स्ट कॉलम में तो 2 से 1 में तो आपका 2 होगा, प्लस 1 से 2 में तो 2 होगा, फिर प्लस -2 से 2 में तो -4 होगा, ठीक है। फिर आइए सेकेंड से सेकेंड कॉलम में, सेकेंड से सेकेंड कॉलम में तो 2 से 2 में, समझ रहे हैं, तो 4 होगा, फिर प्लस देखिएगा 1 से 1 में तो यहाँ फिर 1 होगा, फिर यहाँ -2 से -2 में तो +4 होगा, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा आपको क्या करना है, देखिए सेकेंड रो से हम फर्स्ट कॉलम में कर लिए, फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में कर लिए, ठीक है, 2 दूना 4, 1 से, ठीक है, -2 से -2 का +4। अब थर्ड कॉलम में चलेंगे तो 2 से x में हो जाएगा 2x, समझ रहे हैं। फिर देखिएगा 1 से 2 में यहाँ पर +2 हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, -2 से y में तो ये -2y, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि गुना में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ से यहाँ आप गुना कीजिएगा x से 1 में तो x होगा, समझ रहे। फिर यहाँ से इसमें 2 से 2 में तो 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस y से 2 में यहाँ पर फिर 2y होगा। फिर आइएगा सेकेंड कॉलम का, x से 2 में तो 2x होगा, ठीक है, 2 से 1 में तो 2 होगा, फिर यहाँ देखिएगा y से -2 में तो -2y, ठीक है। फिर आइए यहाँ थर्ड से थर्ड में x गुने x, यहाँ पर आ जाएगा x², ठीक है, 2 से 2 में तो +4 और y से y में तो y का स्क्वायर प्लस में, ठीक है। यहाँ आपका आया क्या गुना किए तो बराबर में तो आपको I3 मतलब कि बराबर में आपका क्या दिया गया 1 0 0 0 0 1 1, तो देखिएगा यहाँ बराबर में आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आपका क्या है
आपका मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हमको एक इक्वेशन प्राप्त होगा। ये देखिए कैसा इक्वेशन है, यह आपका आ जाएगा 1/9 बाहर है तो 1/9, ठीक है। यहाँ 4 4 8 1 9, ठीक है। फिर यहाँ 0 फिर यहाँ जोड़िएगा तो आपका वही होगा x + 4 + 2y, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 0, फिर यहाँ आपका आ जाएगा 4 और 4 8 1 9, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका क्या, वही बात है 2x + 2 - 2y। फिर यहाँ पर आपका जो है वही रह जाएगा x + 4 + 2y। फिर यहाँ वही बात है 2x + 2 और -2y। फिर यहाँ वही बात है x² + 4 और +y²। यह बराबर में आपका क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही आपका क्या है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग तुलना करते हैं, इक्वेटिंग। क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग द एलिमेंट, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत एलिमेंट को हम लोग तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। आइए इसका फर्स्ट 9 है, यहाँ 9 है, समझ रहे हैं, इसके बराबर 1। इस सब पे मिला, हमको चाहिए x और y का मान, तो एक आप x वाला लीजिए और एक y वाला, वहां दोनों से हल कर दीजिए, ठीक है। तो x वाला यहाँ पर है, xy वाला यहाँ पर है, समझ रहे। इस दोनों को ले लीजिए या इस दोनों को ले लीजिए, आप कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आइए हम यहाँ से ले रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ 9 से इधर क्या हो, इसमें मल्टीप्लाई, समझ रहे। अब बराबर में आपको क्या है, यहाँ पर लास्ट वाला 0, तो 9 से उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सिर्फ हम इतना को इसके बराबर ले रहे हैं, इसीलिए आपको x + 4 + 2y बराबर 0 आएगा, समझ रहे। इसको आप अच्छा से लिखिएगा तो x + 2y बराबर, यह 4 उधर जाएगा तो -4, समीकरण 2 होगा। देख लीजिए यह कहाँ से लिए, यहाँ से, यह इसके बराबर होगा, लास्ट स्थान पर लास्ट के बराबर, समझ। यहाँ से यह समीकरण फर्स्ट आएगा, मेरा क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट आएगा सर। एंड फिर आपको दूसरा एक और चाहिए, क्योंकि x y है, 2 4 है, तो आपको 2 का समीकरण, तभी x और y का क्या होगा, मान निकलेगा। देखो यहाँ से ले लीजिए 2x + 2 - 2y। कहेगा सर गुना में 9 है, उसको कहाँ का छोड़ दे रहे हैं। तो यदि हम इसके गुना में 9 लेते भी, इसके गुना में 9 1/9, तो यह उधर जाएगा तो 0 × 9 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। इसलिए हमने 9 को छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ फिर है वही बात, यहाँ 9 को फिर छोड़ दें, क्योंकि बराबर में उधर 0 है, तो भाई 9 उधर जाएगा तो 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 9 × 0 0 हो जाएगा। इसलिए हम 0 को उधर छोड़ देते हैं, 9 को, अब बराबर इधर 0। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर आपका 2x - 2y, अब बराबर 2 उधर जाएगा तो -2, यह समीकरण 2 होगा। और समीकरण 1 2 को आप 10th वाले गुरुजी को याद कीजिए, और क्या हो जाएगा, आपको लुप्तीकरण से हल करना। लुप्तीकरण आप यहाँ देखिए, y में -2, यहाँ y में +2, सीधा समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। सीधा लिखिएगा क्या आपको, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट और ऐड लिख लीजिए पहले, x + 2y बराबर -4। समीकरण सेकंड लिख लीजिए 2x - 2y और बराबर -2। अब इसको आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा तो यहाँ x और 2x 3x, 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ पर आएगा -4 और 2 -6। x बराबर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, देखिएगा। इसके बाद फिर आ जाइए आप कहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पर आपको आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या है, 3x बराबर -6, इसीलिए x बराबर, तो -6 बटा आपका क्या हो जाएगा 3, तो 3 से इसको काटेंगे तो 2 बराबर -2। भाई x का मान आ गया -2, तो पुट द वैल्यू ऑफ कितना, x। इन इक्वेशन कहाँ, बाय फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है आपका x + 2y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + 2y बराबर 4। तो x का मान यहाँ रहेगा ही, क्योंकि -2 है, तो -2 + 2y बराबर -4, समझ रहे हैं, बराबर में है -4। समीकरण 1 में मान रख लीजिए, निकाल लीजिए। इधर 2 वाला आ जाएगा तो 2y बराबर -4 है, 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो आपका आएगा -2। तो आप इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद माइनस, यहाँ पर क्या है
2y बराबर -4 + 2 -2, तो y बराबर बटा में 2 कट के आएगा आपका -1, अंत में लिख दीजिए हेंस, अतः x बराबर आपका आया निकल के कितना -2 और y बराबर आया -1, यही आपका आंसर हो गया। इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए और क्या है घर पर रहिए, मन से पढ़िए, आपको क्या है मम्मी पापा के नज़र में रहकर आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिला है, अपने पिताजी के आगे में प्रूफ कीजिए कि हम सीतामढ़ी भी या जहाँ रहते थे वहाँ भी दिल से पढ़ते थे और घर पर भी आप दिल से पढ़िए, तब जाकर आपका क्या होगा हर मनोकामना पूर्ण होगा और आगे की जो आने वाला भविष्य होगा भारत को और आपके बदौलत कुछ आगे बढ़े। ऐसा मेहनत कीजिए, आप ऐसा जुनून जगाइए, ऐसा दिल में जुनून जगाइए कि आपका नाम से आगे चलकर मेरा देश भारत गांव का नाम हो। ठीक है, तो आगे बढ़िए, नोट कीजिए इसको, वीडियो को रोककर। ठीक है, थैंक यू फॉर बेस्ट ऑफ लक।